हेलो प्रिय छात्र छात्रों, मैं हूं केपाल। इतिहास की कक्षा में आपका स्वागत है। ये क्लास 12th का इतिहास है। इसमें अध्याय 4 विचारक, विश्वास और इमारतें, इसका हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम कराते हैं परिचय। इस अध्याय में हमने क्या क्या अध्ययन करना है, इसके बारे में बताते हैं। इस अध्याय में हम लगभग 1000 साल लंबी यात्रा पर जाएंगे और इसमें हम विभिन्न दार्शनिकों के बारे में पढ़ेंगे और यह कोशिश करेंगे कि उन दार्शनिकों के द्वारा समाज पर किस प्रकार का प्रभाव डाला गया, या समाज जो दार्शनिक थे उन दार्शनिक की शिक्षाओं का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, उसको समझने का हम प्रयास करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि उन्होंने, जो विचारक थे, उन्होंने मौखिक और लिखित परंपराओं को संग्रहित हुए और स्थापत्य और मूर्तिकला के माध्यम से कैसी अभिव्यक्ति मिली, ये सब जनता पर उनके विचारों का स्थायी प्रभाव किस प्रकार से पड़ा, यह हम यहाँ पर जानेंगे। और हम जानेंगे कि यहाँ पर इसमें बौद्ध धर्म पर विशेष अध्ययन करेंगे। और बौद्ध परंपरा इस समय अकेली ही नहीं, उसके अलावा अन्य और भी दूसरी परंपराएं थी, जैसे कि जैन धर्म से संबंधित या अन्य जो परंपराएं थी, नियतिवादी, भौतिकवादी, अन्य दूसरी परंपराएं भी यहाँ पर हमें दिखाई दी। और उनमें लगातार एक दूसरे के साथ में वाद विवाद और संवाद यहाँ पर चलता रहा। और यहाँ पर हम देखेंगे जो विचारक थे, विश्वासक थे, और उनकी दुनिया, विचारक और विश्वासकों की जो दुनिया के पुनर्निर्माण के लिए इतिहासकारों ने, जो इतिहासकार हैं, जो आधुनिक इतिहासकार थे, उन्होंने कौन कौन से स्रोतों का इस्तेमाल किया। जैसे कि यहाँ पर बौद्ध धर्म के स्रोत का इस्तेमाल किया इसके इस पीरियड के इतिहास को लिखने के लिए, बौद्ध धर्म और जैन धर्म और जी ब्राह्मण ग्रंथों के जितने अलावा अन्य और दूसरे ग्रंथ थे, उनका भी यहाँ पर अध्ययन किया गया। इसके अलावा यहाँ पर जितने भी जो इमारतें थी, अभिलेख थे, उनका अध्ययन किया गया। और जितने भी इस उस काल के भौतिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, उन सभी भौतिक साक्ष्यों का भी यहाँ पर अध्ययन किया गया। इसमें महत्वपूर्ण भौतिक साक्ष्य जो हैं, वो सांची के स्तूप का अध्ययन किया गया, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित था। सांची के स्तूप का वर्णन यहाँ पर किया जाएगा विस्तार रूप से। अब हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हम यहाँ पर। इसमें देखते हैं कि अब सांची की झलक हमारा पहला टॉपिक होगा। हमारी जो पुस्तक में पहला टॉपिक है सांची की झलक, हम उसका अध्ययन करेंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले हम सांची के बारे में जानते हैं। मध्य प्रदेश भोपाल में मध्य प्रदेश के भोपाल जो उसके शहर है, उसके आसपास ही यहाँ पर उत्तर पूर्व में कुछ प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर उसके लगभग इससे 20 किलोमीटर उत्तर पूर्व की ओर चलते हुए सांची कनखेड़ा में कुछ इमारतें प्राप्त हुई हैं, कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो भोपाल है, भोपाल से 20 मील उत्तर पूर्व की ओर एक पहाड़ी की तलहटी में बसे एक गांव में पत्थरों की कुछ वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। तो वहां से पत्थरों की कुछ वस्तुएं प्राप्त हुई हैं और बुद्ध की मूर्तियों तथा प्राचीन तोरण द्वार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो कहने का अभिप्राय यहाँ पर यह है। हम सबसे पहले देखते हैं कि सांची कहाँ पर है। तो सांची जो है मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल के निकट सांची कनखेड़ा नामक एक गांव है, वहां पर यह स्थित है। और यहाँ से कुछ एक पहाड़ी मिली है और उसकी तलहटी में कुछ पत्थरों की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, बुद्ध की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं और यहाँ से प्राचीन तोरण द्वार प्राप्त हुए हैं, उनके अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो जो यूरोपियंस थे, क्योंकि उस समय हमारा देश ब्रिटेन का उपनिवेश था और यहाँ पर बहुत सारे यूरोपियंस भारत में रहते थे। तो यूरोपियंस जो थे वह यहाँ से प्राप्त यहाँ से जो मूर्तियां प्राप्त होती थी, यहाँ से जो तोरण द्वार प्राप्त होते थे, जो यहाँ की कलाकृतियां प्राप्त होती थी, जो शिल्पकारी थी यहाँ की, उसको अपने संग्रहालयों में ले जाने के लिए इच्छुक थे और उनकी बहुत अधिक इसमें दिलचस्पी थी। वो यहाँ के अवशेषों को अपने यहाँ ले जाना चाहते थे, अपने संग्रहालयों में ले जाना चाहते थे। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस स्थान पर रुककर कई सप्ताह तक निरीक्षण किया और उन्होंने इस जगह के चित्र बनाए। जो सांची थी, सांची पर रुककर उन्होंने यहाँ के चित्र बनाए और वहां के अभिलेखों को पढ़ा। और गुम्बद नुमा ढांचा, जो जो जिसको हम स्तूप कहते हैं, गुम्बद नुमा ढांचे के बीचों बीच उन्होंने खुदाई कराई
खुदाई की और उसमें अनेक जो वस्तुएं प्राप्त हुई, जो चीजें हुई, उनके निष्कर्षों को उनका अध्ययन किया, उसके निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास किया। फिर उन्होंने इस खोज पर, जो उन्होंने खोज की थी, उस खोज के निष्कर्षों पर एक पुस्तक लिखी। 1854 में उन्होंने एक पुस्तक लिखी और इस पुस्तक का नाम है भिल्सा टॉप। इस पुस्तक का नाम भिल्सा टॉप है। तो प्रिय छात्रों, हम एक बार फिर पुनः दोबारा समझते हैं। हम देखते हैं, हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं सांची की झलक। सांची की खोज किस प्रकार से हुई। तो मध्य प्रदेश में भोपाल और भोपाल के उत्तर पूर्व की ओर एक गांव है पहाड़ी की तलहटी में, सांची कनखेड़ा। तो वहां से कुछ प्राचीन इमारतें प्राप्त हुई हैं, वहां से कुछ प्राचीन पत्थरों की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, बुद्ध की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं और कुछ प्राचीन तोरण द्वार के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो कि विशेष वस्तुएं थी। यहाँ पर विशेष कलाकृतियां उनके ऊपर उकरी हुई थी, उनके ऊपर बनाई गई थी और उनका एक विशेष महत्व यहाँ पर ऐतिहासिक रूप से दिखाई, सांस्कृतिक रूप से दिखाई दे रहा था। और उस समय हमारा देश उपनिवेश था, ब्रिटेन का उपनिवेश था। तो कई सारे यूरोपियंस यहाँ पर रहते थे। उन यूरोपियंस की इन कलाकृतियों के प्रति जो जितनी भी मूर्तियां थी, जो हमारे धरोहर थी, शिल्पकारिता थी, जो हमारी ऐतिहासिक धरोहर थी, सांस्कृतिक धरोहर थी, उसमें उनकी रुचि थी और इन सभी कलाकृतियों को वह अपने संग्रहालय में ले जाना चाहते थे। दूसरी बात हम यहाँ पर देखते हैं कि मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम वो इस स्थान पर रुके और उन्होंने कई सप्ताह तक इस स्थान का निरीक्षण किया। जो यहाँ से वस्तुएं प्राप्त हुई, उनका चित्र बनाए, उन जगहों के चित्र बनाए और जितने भी अभिलेख थे, आसपास जितने भी अभिलेख बिखरे हुए पड़े थे, उन अभिलेखों को उन्होंने पढ़ा, उनको समझा और एक गुंबद नुमा आकृति, जिसको हम स्तूप कहते हैं, गुंबद नुमा आकृति के ढांचे के बीचों बीच उन्होंने खुदाई की। वहां से उन्होंने कई तरह की वस्तुओं को प्राप्त किया और इस खोज पर उन्होंने एक निष्कर्ष पर पहुंचे और उस निष्कर्ष को उन्होंने 1854 में भिल्सा टॉप्स नामक पुस्तक में लिखा। इस तरह से फिर आगे चलते हैं हम। जो भोपाल की नवाब, भोपाल की बेगम थी, यहाँ पर शाहजहां बेगम की आत्मकथा ताज उल इकबाल तारीख भोपाल में सांची के स्तूप के बारे में लिखा गया। तो जो भोपाल, उस समय भोपाल की बेगम थी शाहजहां बेगम, उनकी आत्मकथा लिखी गई, उनकी आत्मकथा लिखी गई और इस आत्मकथा का नाम था इस ताज उल इकबाल तारीख भोपाल, यानी कि भोपाल का इतिहास, इस पुस्तक का नाम था। और इस पुस्तक में भी सांची के स्तूप के बारे में लिखा गया। ताज उल इकबाल जो नामक पुस्तक थी, जो कि शाहजहां बेगम की आत्मकथा थी, इस पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद 1876 में HD बास्टो के द्वारा किया गया। तो इस प्रकार से यह स्थल बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। इससे संबंधित साहित्य यहाँ पर छपे और हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में इस साहित्य को छापा गया, जिससे अनेक जगहों पर, अनेक पुस्तकालयों में इन पुस्तकों को रखा गया और लोगों ने इनको पढ़ा और ये स्थान प्रसिद्ध हुआ और लोगों को सांची के स्तूप के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। इस प्रकार से यहाँ पर ये हमने किया। प्रिय छात्रों, आज के लिए इतना ही था ये। अब हम अगले टॉपिक के साथ में आपको अगला टॉपिक कराएंगे कि सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों की क्या भूमिका रही। अभी आप इसको अध्ययन कीजिए, सांची की झलक। आज के लिए इतना ही और साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।